नमस्कार। आज हम बात करेंगे जहाँ इस महामारी की अगर बात करते हैं कि जहाँ लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर अगर लॉकडाउन की ओर रुख करते हैं तो शासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन केसेस को रोकने की पूरी कोशिश की जाए। वहीं पर लगातार लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते तमाम लोग जो है अपने घर पर हैं और उन घर पर वो क्या कुछ सोच रहे हैं और किस तरह से उन्हें खुद का ख्याल रखना है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सबका हम स्वागत करते हैं अपने इस शो कारवा पे। और वहीं पर आज मेरा नाम है प्रदीप और मेरे साथ ही मौजूद है बलवंत, और उसी के साथ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है जिनका नाम है दीक्षा शर्मा और एक डॉक्टर है। और आज इनसे बातचीत करेंगे बलवंत, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस समय में किस तरह से सबसे पहले तो एक इंसान की मेंटल हेल्थ पर जो है वो ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि एक तो वो घर पर रहता है और जिस तरह से लॉकडाउन लग चुका है, खासकर गरीब लोगों की बात करें तो वो बेरोजगार हैं। उनको सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की है कि हम किस तरह से अपना घर जो है चलाएंगे। तो चले सबसे पहले दीक्षा की ओर चलते हैं। दीक्षा, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और साथ ही साथ आपसे ना थैंक यू सबसे सो पहले यही मच। जानना चाहेंगे हम कि इस समय पे लोग जो है अपने आप को किस तरह से खुद को मेंटली जो है वो फिट रख पाए, क्योंकि देखा जाए तो उनका असर यही पड़ जाता है कि इस समय जहाँ पर सब बंद है तो हम किस तरह से खुद को जो है बिल्कुल ठीक रख पाएंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो घर पर बैठे हैं सब, और बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो है सबकी यही। जी, अगर हम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों को देखें तो उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर हो रहा है, और छोटे-छोटे बच्चों पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। उनके दिमाग पे, जो बच्चे प्लेग्राउंड्स में खेलने जाते थे, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस टाइम पे हम बच्चों को बाहर भी नहीं लेके जा सकते। अपने घर के बिल्कुल। बरामदे में भी घूमना अब तो डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत से एरियाज जो हैं वो माइक्रो कंटामिनेटेड ज़ोन्स बना बिल्कुल, दी गई बिल्कुल। हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल। बहुत से जी, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत है इस पे लोगों का, क्योंकि हम लोगों को, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, वो घर बैठते नहीं हैं, उनको आदत होती है काम करने की। जी। जिन लोगों को काम करने की आदत होती है वो घर पे नहीं बैठ सकते, वो घर पे भी इधर उधर घूमना बिल्कुल। प्रेफर करते हैं, या थोड़ा बाहर निकलेंगे कुछ करेंगे। तो इससे बहुत सी चीजें जो हैं वो सफर कर रही हैं, बच्चे बूढ़े सब सब सफर कर रहे हैं इससे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तनदीब आपको बता दूँ कि लोग जो हैं र्यूमर्स में बिलीव कर रहे हैं, राइट? और पैनिक बिल्कुल। जो है, कभी सुनते हैं कि हाँ, आज इतनी डेथ्स यहाँ हो गई, आज इसको ये हो गया, तो एक ना दिमागी असर बहुत ज़्यादा कर रहा है और पैनिक लोग कर जाते हैं। तो दीक्षा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा मैसेज एक छोटा-सा दें कि प्लीज़ इस समय अगर कुछ भी आप सुन रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पैनिक जो है वो ना करें, क्योंकि बिल्कुल। एंग्ज़ियस हो जाते हैं लोग, और गलती में अगर आप दिमाग पे वो चीज़ बार-बार सोचते रहोगे, है ना? तो फिर वो उसका गलत असर होता है। जी, जी, जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ऐसी चीज़ों को और ग्रो करता है। अगर हम इस कंडीशन में पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम देख रहे हैं कि लोग नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं इस टाइम पे। वो ये नहीं देखते कि कितने लोग जो बिल्कुल। हैं हर दिन क्योर होके रिकवर हॉस्पिटल कर से वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस वे में जो हम देख रहे हैं, जो रिकवरी रेट है वो पिछली बार से भी ज़्यादा है। बट लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे, बस वो देखते हैं रोज़ इतने लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इतने लोग हॉस्पिटलाइज़ हो रहे हैं। हमने हमने ये सब चीजें नहीं देखनी है, ये पैनिक करेंगे हम। जितनी नेगेटिविटी देखेंगे उतनी ही नेगेटिविटी हमें, हमारे दिमाग को, हमारे दिल पे हावी होती है। अगर हमें कोरोना हो भी जाता है, हम पॉजिटिव हो भी जाते हैं, हमारे दिमाग में अगर यही सब चलता रहा कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, इधर की कंडीशन ऐसी है, उधर की इस हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी है, इस हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। मैं फ्रंट लाइन मैं वर्कर्स हैं, रोकूँगा बीच में वो दीक्षा, बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं रोकूँगा जी, आपको बीच में। दीक्षा, लोग जो हैं अभी, चाहे ये जनरेशन, नई जनरेशन जो है अपनी, जनरेशन ज़ी जिसे कहते हैं, तो वो कहीं न कहीं या तो जी। भगवान से गुस्सा हो रही है, और या फिर जो हमारे इंफ्रा है, जो हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, डॉक्टर से काफ़ी गुस्सा जो है वो लोग हो रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमें ये समझना चाहिए बिल्कुल। कि जो डॉक्टर है वो सिर्फ एक पेशेंट के लिए नहीं है वहाँ पे। जैसे हम रोज देख रहे हैं, रोज के 5000, 6000, 4000 केसेस रोज आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। बहुत से ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जिनकी कोरोना से ही डेथ हो गई है, बहुत से ऐसे ओल्ड एज हैं जो पेशेंट्स को बिल्कुल, नहीं ट्रीट कर बिल्कुल। सकते। तो बहुत से हमने, अब कितने बच्चे हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं बेचारे, वो लगे हैं कोविड वार्ड्स में, और फाइनल ईयर स्टूडेंट बिल्कुल। कोविड वार्ड में लगे हैं। तो हमें ये सब देखना चाहिए। डॉक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। वो रोज अपना घर छोड़ के हम सबका ट्रीटमेंट करने आते हैं। रोज उनके दिमाग में ये डर होता है कि हमें अपने घर
वापस जाना है अपने बच्चों के पास, या अपने पेरेंट्स के पास, हम कभी कैरियर हो सकते हैं, हम आज ये वायरस लेके अपने घर जाएंगे। तो अगर हम डॉक्टर की गलती निकालने के बजाय खुद ये सब प्रिकॉशंस लें, अगर अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहने, बाहर ना निकले, तो हम ये चीज बिल्कुल बहुत हद तक रोक सकते हैं। ये करना बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, हमें कोई दवाई नहीं खरीदनी, हमें किसी चीज की कोई बाहर नहीं लेने जाना है, हमें अपने अंदर से डेवलप करना है और सारे प्रिकॉशंस लेके हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। ये ज्यादा कुछ नहीं है। दीक्षा, आप बिल्कुल खुद एक फ्रंटलाइनर काम कर रही हैं, तो कितना मुश्किल रहता है यार। आपके पास फैमिली है, तो ये पैरेलली ऑब्लिगेशंस को चलाना कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि वर्क प्रेशर अभी पीक पे है, राइट? और काफी ज्यादा एक्सपेक्ट जो है वो जनता करती है एक डॉक्टर से, तो कितना मुश्किल रहता है सब चीजें, इतना पीयर प्रेशर में काम करना और ये सब हैंडल करना। बहुत मुश्किल रहता है, इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और अगर अगर हम रोज सुबह जब फ्रंटलाइन वर्कर सुबह जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, उनके सिर पे भी बहुत टेंशन है कि हाँ हमें उधर जाना है, वो जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी की माँ है, वो किसी का बाप बिल्कुल है। वैसे ही हमने घर पे आना है अपने बच्चों के साथ। जब आप घर पे आते हैं तो हमें आदत होती है, ये डॉक्टर्स के लिए हमें आदत होती है, हम जाते हैं अपने बच्चे से मिलने लगते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, दीक्षा हमें जब घर दीक्षा मैं आना यहाँ है पर हमें ना आपको डायरेक्टली किसी रोकना से नहीं चाहूंगी मिलना, हमें दीक्षा पहले। बिल्कुल दीक्षा यहाँ पर आपको रोकना जी चाहूंगी। आप जिस तरह से पूरी बात जो है बता रहे हैं, वहीं पर ना मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से बलवंत ने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डॉक्टर्स को लेकर बहुत ज्यादा गलतफहमी है, और आप एक खुद डॉक्टर, मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि आप इस वक्त ना अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें कि इस दौरान में एक डॉक्टर किस तरह से काम कर रहा है और डॉक्टर की जान किस तरह से। तो मैं चाहूंगी, आप तो पूरी बात बता रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप इस वक्त किस तरह से ये सिचुएशन को ले रही हैं, कि आपके घर लेकिन वाले क्या लेकिन सोचते हैं कभी संदीप ना कभी। संदीप मैं बलवंत मैं बिल्कुल मैं मैं भी मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि अब डॉक्टर्स की भी तो मेंटली फील कर रहे होंगे ना, उनके अंदर बिल्कुल भी तो इमोशंस है, एक ह्यूमन जो नेचर है उसके अंदर इमोशंस है। तो डॉक्टर जो है बिल्कुल दीक्षा इस समय कैसा फील करते हैं? क्योंकि बाकियों की मेंटल हेल्थ तो हम लोग सही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो सफर कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से आप पोर्ट्रे करेंगी? और बलवंत साथ ही साथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स की हम बात बहुत करते हैं तो इनके भी पेरेंट्स हैं आगे, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी ये चीज आता होगा कि ये भी मेरे बच्चे हैं, किस तरह से बाहर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको बिल्कुल। लेकर क्या कुछ है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और आप पता जी ही है 100% रिस्क पे है डेंटिस्ट। सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल जो हमारे स्टाफ है उनसे भी ज्यादा रिस्क में है, क्योंकि हमें सीधे पेशेंट की जो है बिल्कुल माउथ ओरल कैविटी से डील और करना होता है। तो जी, मेरा भी घर पे छोटा सा बच्चा है, 2 साल की मेरी बेटी है, और जब मैं घर आती हूँ मुझे भी यही टेंशन होती थी कि हाँ ये मैं आज इन्फेक्शन लेके अपने घर ना जाऊं, और जिस डिपार्टमेंट में हूँ वो भी बच्चों का डिपार्टमेंट है। तो बीइंग अ मदर एक दिल में ये रहता है कि नहीं, सामने जो बच्चा है जिसको मैं ट्रीट कर रही हूँ वो भी किसी का बच्चा है, वो दर्द में आया मेरे पास। इस बिल्कुल टाइम पे बहुत मुश्किल है, अपने मेंटल डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। बहुत से डॉक्टर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल जो बेचारे इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको घर भी देखना बिल्कुल है, बिल्कुल। बिल्कुल अपना हॉस्पिटल भी देखना है, अपने पेशेंट्स को भी 100% देना है, घर पे भी 100% देना है। तो ये बहुत मुश्किल है। अगर नॉर्मल जनता ये चीज समझ जाए कि एक डॉक्टर के दिल पे क्या गुजरती है जब वो घर से निकलता है, क्या सोच के निकलता है, पता नहीं शाम को जब आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये नॉर्मल पीपल को, बिल्कुल जो ऑब्वियसली जम्मू के लोग हैं और कहीं के भी लोग हैं, ये समझना बहुत बिल्कुल जरूरी है कि हमें कैसे इस कंडीशन में, हम बहुत ट्रॉमा में है। लास्ट ईयर हमें, मेरी भी फैमिली को, हम भी सब पॉजिटिव आए थे, तो हमें भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक मेंटल बहुत होती ट्रॉमा है जो बहुत। होता है, डर होता है ना, डर किसी बिल्कुल चीज का, वो उसको हमें कोरोना को हराने से पहले बिल्कुल अपने बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। में और जो दिल थोड़ा में डर है मेंटली। उसको बाहर निकाल के बिल्कुल फेंकना, बिल्कुल। तभी हम जीत सकते अच्छा हैं। दीक्षा, दीक्षा जी, जब आप स्ट्रांग पॉजिटिव रहना। आई थी, तो वो थोड़ा हमारे साथ थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकती है कि डाइट जो रहती है अपनी, उसका क्या रोल रहता है? क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हमें एडवाइस कर रहे हैं कि इस समय खाना जो है डाइट का प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट्स लेना वो काफी जरूरी है, तो इस पे क्या कहेंगी आप? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा ड्यूरिंग कोविड की रिकवरी के टाइम। जैसे हमने ये वर्ड सबने सुना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बट बहुत से लोगों को बिल्कुल पता नहीं है इस बैलेंस डाइट में होता क्या है। हमें कितना परसेंट प्रोटीन लेना है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कितने फैट्स लेने हैं। मैं अभी कोविड से जो लोग लड़ रहे हैं या जो इनसे सफर कर रहे हैं या जो रिकवर कर रहे हैं, मैं सबको यही बोलूंगी
कि जो अपनी प्रोटीन की मात्रा है, जो अपने कार्ब्स की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट्स पे आप वो लें जिनमें डाइटरी फाइबर ज्यादा है, फैट की कंजम्पशन ना करें, शुगर ना लें ज्यादा, आयोडाइज जो शुगर हम यूज करते हैं, और सॉल्ट ना लें ज्यादा। पानी पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। जितने भी हमारे हम पानी को बहुत से लोग हैं जो इग्नोर करते हैं। बिल्कुल एटलीस्ट मैं सबको रिकमेंड करूंगी 10 to 18 ग्लासेस, सॉरी 8 to 10 ग्लासेस वाटर जरूर कंज्यूम करें, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सर्कुलेट करती है। हाँ, एक और चीज, नींबू पानी लें आप, उसमें मीठा ना डालें, उसमें शुगर ना डालें, और रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करें। बाहर की चीज कोई अपने घर में ना लाएं, जितना हो सकता है घर में बना के खाइए, फ्रेश खाइए। और अगर आप कोई वेजिटेबल कुक भी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ज्यादा कुक नहीं कर रहे हैं उनको, उसके जो विटामिन हैं, जो जी मिनरल्स हैं, वो उसमें इंटैक्ट रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सही, बहुत अच्छी बिल्कुल नॉलेज ये जो है दीक्षा ने व्हाट्सएप शेयर करी। दीक्षा, अब जो लोग जो है बिल्कुल कुछ मिथ्स पे बिलीव कर रहे हैं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाने में मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं ना, बिल्कुल तो उनके लिए क्या संदेश देंगी आप? जी, मैं सबको यही संदेश दूंगी कि वैक्सीनेशन जरूर कराइए, जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर कराइए। इसमें कोई, अगर आपको लगता है कि वैक्सीनेशन कराने से आपको ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जो वैक्सीनेशन हमारे प्रधानमंत्री ने इस पूरे इंडिया में प्रोवाइड की है, बहुत सी जगहों में, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल तो करवाने में बिल्कुल आपको सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है और जाके अपनी शॉट लेनी है उस दिन पे। और ये बिल्कुल सेफ है, इट इज 100% सेफ। 18 अब जितने लोग हैं, मैं सबको यही सारे बिल्कुल आ रही है, हम बाहर घूमने जाएंगे, हमारी फर्स्ट डोज हो गई है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको वैक्सीनेशन लेके भी सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, सारे मेजर्स फॉलो करने हैं, तभी हम इस जो लड़ाई है कोरोना वायरस की, से जीत सकते हैं। जब तक थैंक्स वायरस अ है वो बिल्कुल लॉट, होस्ट दीक्षा, थैंक्स अ मिलता लॉट। रहेगा, मेरा इंसान की आपसे ना बॉडी ये मिलती सवाल रहेगी। रहेगा वैक्सीनेशन को लेकर। दीक्षा, जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, जिस तरह से आपने भी कहा कि लोगों में ये वहम है कि हमने एक बार इसका डोज जो है लगा लिया, उसके बाद वो बाहर घूमते हैं, अब हमें जो है ये कोविड नहीं हो सकता फिर से। लेकिन खैर वो हो सकता है, लेकिन जी इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर ये जो वैक्सीन लगा ली जाती है उसके 1.5 महीने तक, क्योंकि रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई थी कि 1.5 महीने तक जो है इसका खतरा जो है आपको रह सकता है, क्योंकि 1.5 महीने तक जो है इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस तरह से बूस्ट नहीं हो पाता जिस तरह से जी होना जी चाहिए, तो जी उसके चलते जो है बिल्कुल। ये अच्छा, फिर से कोविड है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी जी जी, इसका रीजन ये है कि जब हमारी बॉडी में हम किसी चीज की वैक्सीनेशन लेते हैं तो उसके जी अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं। जब एंटीबॉडीज बनती हैं, उसमें क्या होता है, जब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, स्पेशली जी 10-15 डेज में आफ्टर वैक्सीनेशन। हाँ जी, इम्यूनिटी जो होती है 15-20 ओके डेज तक बहुत लूज कम हो जाती है इंसान की बॉडी में। तो उस टाइम हमें अवॉइड करना है, हम किसी भी पब्लिक गैदरिंग में या कहीं ना जाएं, अपने घर में रहें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, अपनी डाइट अच्छी लें। और उसके बाद जब हमें हम 15-20 दिन बाद हमें नहीं पता चलता कि हाँ हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग इस टाइम पे जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, बट बिल्कुल हमें इन सब बिल्कुल चीजों का ध्यान रखना है। तो इस अगर सही सही। इम्यूनिटी बिल्कुल कम दीक्षा होगी तो बिल्कुल कोरोना वायरस का जी जी अटैक तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही। बिल्कुल 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 दीक्षा, अगर वहीं पर जिस तरह से आपने बलवंत ने आपसे डाइट के लिए भी पूछा, वहीं पर अगर प्रेग्नेंट लेडी की हम बात करेंगे तो उनके लिए भी कुछ क्या कहना चाहेंगे डाइट को लेकर? क्योंकि जिस तरह से आपने हाल ही में सुना होगा जहाँ पर एक लेडी ने एक बेबी को जहाँ पर बर्थ दिया था और उसे भी कोविड था, और उसे जो है वहीं पर छोड़कर वो चले गए थे क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव था। तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उनको कि वो इस समय पे अपना ध्यान जो है किस तरह से रखे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्रेग्नेंट ये खबरें जो है लगातार फैलती आ रही जी, प्रेग्नेंट लेडीज को मैं यही रिकमेंड करूंगी, आप कहीं ना जाएं, सबसे पहले अपने घर में रहें। घर में भी अब तो बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि घर पे भी अपने मास्क पहन के बैठिए। है। बिल्कुल हमें नहीं पता कि कौन घर पे कोई आ रहा है, प्लीज अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनको भी बोले, अगर वो बाहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से, ऐसा काम है कि वो इग्नोर नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आके बिल्कुल उनसे ना मिलें। वो कहीं बाहर ना जाए। अगर डॉक्टर के पास जाना है उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसे सारे डॉक्टर्स जो हैं वर्चुअली कंसल्ट कर रहे हैं। अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पूरे प्रिकॉशंस अपने साथ लेके जाइए, अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करें, डबल मास्क लगाएं, एक मेडिकल मास्क लगाएं, क्लॉथ मास्क लगाएं। और अवॉइड करें कि अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो हैंडल्स को ऐसे टच ना करें, अपने एल्बो यूज बिल्कुल करें या अपने हस्बैंड को बोले बिल्कुल वो बिल्कुल डोर खोलें। जी, इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस टाइम पे।
और अगर आप आते हैं वहां से, बिल्कुल अपने मुंह को, फेस को, आईज को, नोज को टच ना करें बिल्कुल, बिना नहाए या बिना सैनिटाइज किए और बिना हैंड वॉश के। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, थैंक्स लॉट, वहीं थैंक पर मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे आखिरी और पूछना चाहूंगी, जहाँ पर आपने ये कहा कि डबल मास्क जो है लगा के रखें। अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं तो वो आप भी जानते हैं कि उनके लिए डबल मास्क लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक और जीव जो है पल रहा होता है, और वैसे भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा सांस जो है वो चाहिए होती है। तो इस समय में वो किस तरह से जो है डबल मास्क जो है लगा पाएंगे? तो उनके लिए हम अगर हम ग्लव्स की बात मास्क करें तो मास्क ग्लव्स जो वो होता है लगा वो हमारा सकते हैं। जी ऑक्सीजन, जी जी, ग्लव्स लगा के भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ग्लव्स लगा के भी हमें किसी बिल्कुल चीज को टच ऑब्वियसली। नहीं करना है। ये नहीं है कि हमने ग्लव्स पहने हैं, हम अपने मुंह को भी हाथ लगा रहे हैं, अपने फोन को भी हाथ लगा रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। ग्लव्स भी इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है। ग्लव्स हम तभी पहने जब हम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रहे हैं। किसी भी चीज को अगर यूज जी कर रहे हैं तो सिर्फ अपना फोन यूज कर रहे हैं, तो वो ग्लव्स वाले हाथ अपने मुंह पे ना लगाएं। हाँ, जहां तक मास्क की बात रही, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो मेडिकल जी मास्क होते हैं, जो भी मास्क हम पहनते हैं, उनसे कोई भी हमारा ऑक्सीजन जो लेवल है, हम जो सांस लेते हैं, उससे कोई कमी नहीं आती। और क्लॉथ मास्क तो हमें पता ही होगा, वो 25 या 30-50% जितनी भी हमें बिल्कुल सेफ्टी देता है उतनी सेफ्टी देता है। तो मास्क पहनने में बिल्कुल कोई वो नहीं है। अगर किसी को, हाँ, किसी को प्रेगनेंसी के टाइम जिस मदर का वेट ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा वेट गेन हो जाता है, वो नॉर्मली भी चलते हुए सांस नहीं बिल्कुल, ले कुछ पाती, कुछ कुछ को कुछ मदर्स बिल्कुल 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 कुछ कुछ लेटर लेडीज स्टेजेस को में, प्रॉब्लम एट होती है। 9 मंथ बिल्कुल में, जी। हाँ, उनको मैं रिकमेंड करूंगी बिल्कुल आप सिंगल मास्क पहने, आप डबल मास्क ना पहने। जी, जो पहन बिल्कुल थैंक्स अ सकती हैं लॉट, वो तो पहने। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल 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 दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम You're जानकारी welcome, देने sir. के लिए। और वहीं पर जहाँ पर आज हमने तमाम दर्शकों को बताया कि इस समय में किस तरह से खुद का ध्यान रखना है, और हमने हर एक रिलेटेड बात की यहाँ पर बलवंत, चाहे वो डेंटिस्ट को लेकर हो, चाहे यहाँ पर दीक्षा जो खुद एक डेंटिस्ट है, लेकिन हमने शुरुआत से बात की कि जो घर पर रह रहे हैं वो अपना ध्यान किस तरह से रखे, डाइट को लेकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बात की। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे अब लोग जो है इस बात को जरूर कहीं ना कहीं समझेंगे और अच्छे से इस चीज का पालन भी करेंगे, क्योंकि ये समय जो है, जो इसकी दूसरी लहर चल रही है, बहुत ही ज्यादा घातक है। क्यों बलवंत? थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। मेरे को बहुत जी, अच्छा लगा, इन्होंने जी, सारे एस्पेक्ट्स जो बिल्कुल थे हमने कवर कर लिए, जितने भी जरूरतमंद इन्फो था वो इन्होंने सारा बता दिया। थैंक्स लॉट। मैं भी अपना जो है, जितना भी आपने अपना कीमती समय हमारे थैंक यू सो दर्शकों मच के फॉर लिए निकाला, हैविंग मी, थैंक्स थैंक लॉट, यू सो मच। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। ओके।